जी समीरा जी, क्या हाल चाल आपके? हेलो। हाय। हाय हाय देयर। समीरा जी। हाउ आर यू? देख लीजिए, सैलरी आपसे अच्छे हैं, आप आपसे चंगे। पूछ रही हैं, आपके बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू समीरा जी, चंगा हूं मैं, चंगा। वेरी गुड। Actually, every day I listen your videos and everything, even all whatever you do in the videos in YouTube, I always watch. So समीरा I'm very जी, inspired. थोड़ा थोड़ा हिंदी या उर्दू में बोलो ना, सबको समझ में आएगा। अच्छा ठीक है। हाँ। मैं बोल रही थी कि मैं आपका रोज वीडियो देखती हूँ, जितना भी YouTube में आप डालते हो, तो मैं देख के बहुत इंस्पायर्ड हूँ आपसे एक्चुअली। तो आप पहले मोमिना थी समीरा जी? मेरा नाम समीरा ओरिजिनल नाम है। हाँ ठीक है। ओरिजिनल नाम के साथ आपको नहीं आना चाहिए साहिल था। नो साहिल इट्स ओके। पैसे पूछ लो पहले कितने दिए हैं। नहीं, हाँ समीरा जी तो पैसा दे के आई है, उल्टा पैसा। सुपर चैट भेजा है इन्होंने। समीरा जी, अगर आप जी। स्ट्रीम बहुत दिनों से देखती हैं तो आपको पता होगा कि जो भी एक्स मुस्लिम आता है, नहीं, थोड़ा मैंने अपने स्ट्रीम बारे आपका में बता। स्ट्रीम लाइव स्ट्रीम तो कभी नहीं देखा टू बी ऑनेस्ट। बट हम्म। मैं अभी आज कल एक्चुअली मेरा जो छोटा भाई है वो मुझे बता रहा था कोई एक्स मुस्लिम है। साहिल हम्म। एक्स मुस्लिम, समीर एक्स मुस्लिम, एडम। तो मुझे नहीं पता था एक्स मुस्लिम क्या है। तो वो मुझे बता रहा था हम्म। कि ये लोग बहुत डिफरेंट है, मतलब कि ये लोग कुछ ऐसा ऐसा बात करते। तो आई वाज लाइक सरप्राइज, क्योंकि हम्म। मैंने अपने पूरे जिंदगी में मैंने सुना नहीं कि कोई मुस्लिम अपना ईमान छोड़ता है। हम्म। तो आपका कैसे छूट गया फिर? आवाज चली गई समीरा जी आपकी। हेलो। हाँ, अभी आ रही है। मैं बोला हाँ, आपका ईमान कैसे छूट गया फिर? तो मैं आपका वीडियोस देखने लग गई और उसके बाद मैंने आपका कभी लाइव स्ट्रीम तो नहीं देखा। और बट आपका हम्म। जितना भी वीडियोस जो आप मौलाना के साथ में आपका डिबेट होता है या जो भी होता है, मैं उसको देख के बहुत इंस्पायर्ड हो गई। मुझे लगा कि बंदा में कुछ सच्चाई तो होगा जो इतना बात बोल रहा है। हम्म। तो ओके। फिर मैं आपका वीडियोस देखने लग गई, बहुत सारे देखने लगी। इनफैक्ट मैं आज दिन में आपको देख रही थी। कल रात को मेरा सुबह ड्यूटी था, बट आई वाज मतलब हम्म। मैं आपका वीडियोस कम से कम 5 बजे सुबह तक मैंने देखा है। अरे रे 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 रे, ये एक चीज होती है कि यार, जो ये एडिक्शन है, पता हमारी है आपको? वीडियोस देखना। वही बोल रहा था कि ये जो एडिक्शन है। देखना ऐसा स्टार्ट लगता है कि करता जो है। मतलब कि अल्कोहल जो नहीं पीता है ना, उनको आपका वीडियोस देखना चाहिए, वो भी अल्कोहलिक हो जाएगा। अच्छा साहिल तुम समीरा नशे पे जी, ला रहे हो? नशे पे ला नशे रहा हूँ, सही बोले। हाँ समीरा जी, एक्चुअली हम लोग का कुछ रूल्स और रेगुलेशन या पॉलिसी समझ लीजिए, जी होता है चैनल पे कि कोई आके कहता है कि भाई हम मोमिन है या मोमिना है, तो एक छोटा सा हम लोग टेस्ट लेते हैं, ठीक है? जी, बताइए ताकि ना। लोगों को ये नहीं लगे कि कोई फेक लोगों को हम लाके बिठा रहे हैं इस्लाम के बारे में, जैसा हम कुछ भी बोले और वो एक्सेप्ट कर ले। तो आप जी, नमाजें इमाजें पढ़ती थी? पढ़ते थे, हाँ। अभी भी पढ़ती हूँ पढ़ते थे कभी तो कभी। कोई, अच्छा कोई सूरह ईरा याद है आपको? आयातल कुर्सी पता है? अरे वाह, पढ़ दो यार, आयतुल कुर्सी पढ़ दो, शैतान भी भाग जाएगा स्ट्रीम से। हाँ इंशाल्लाह। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल कय्यूम ला ताखुज़ु सीनतु वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल लज़ी यशफ़हु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना ऐदीहिम व मा खल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु वल अर्द व ला यऊदुहु इल्ला अल-अलियुल अज़ीम। चलो, चलेगी अच्छा, चलेगी चलेगी चलेगी। चलेगी। और तो ये फजर में कितनी फर्ज होती है नमाजें? 2, दो। असर में? 4, वितर की कितनी रकात? साहिल टेस्ट ईशा पास हो में चुकी 3। है। टेस्ट तीन, पास हो अच्छा गई है, पास हो टेस्ट गया। पास हो गई है। हो गया, हो गया। थैंक यू समीर। नहीं, अभी क्या होता है ना, एडम के लोग बोलते हैं कि भाई हमको भी ये थोड़ी बहुत चीजें आ गई है, तो थोड़ा टेस्ट थोड़ा थोड़ा बढ़ा साहिल दो। ने और बढ़ा लो। टेस्ट डिफिकल्ट कर दिया। I think after a few days, Sahil would be interviewing, like this. साहिल सही बोले मसला जे बना के भाई। छोड़ेगा सबको। सो एनी विच वे, समीरा जी थैंक यू। हमें पता चल गया है कि आप मोमिना ही थी। सो व्हाट इज योर स्टैंड नाउ आफ्टर वॉचिंग सो एक्चुअली मेनी मुझे आपसे आवर्स? कुछ क्वेश्चन था, टू मेक इट क्लियर। हम्म। आप जूनियर डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे वो इस्लाम की तरफ आदमी को लाते हैं और आप एक्स मुस्लिम की तरफ आदमी को लाते हैं। तो हम्म। मुझे आपसे कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। क्वेश्चन था जी। गो अहेड, प्लीज गो अहेड। मुझे बस एक है कि जब एक अगर लेट्स से एक काफिर अगर ईमान छोड़ता है, कोई भी हिंदू या क्रिश्चियन या कोई भी, तो वो कभी भी अपना रिलीजन काफिर को में ईमान होता ही नहीं है ना समीरा जी, जो भी है, काफिर। नहीं जो भी जो नॉन अच्छा, मुस्लिम है तो दूसरे उसको रिलीजन काफिर छोड़ता है। बोलते हैं जी। ओके। जब
जब कोई नॉन मुस्लिम, जो इस्लाम उसको काफिर बोलता है, काफिर का मतलब है नॉन मुस्लिम्स, कुफर करने वाला, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कुफर करने वाला, करेक्ट। जब वो कोई रिलीजन छोड़ते हैं अपना, तो वो अपना रिलीजन को कभी क्रिटिसाइज नहीं करते। ये बोलते हैं कि मुझे समझ नहीं आया या ये है, बट वो क्रिटिसाइज नहीं करते। वो अपना अमन और पीसफुल वे में जो भी वो ईमान जिसमें भी लेके आए है उसमें चलते। बट मुझे ये पता करना है कि अगर मैं जैसे एक्स मुस्लिम बनती हूँ, कि जरूरी है मुझे अपना रिलीजन को क्रिटिसाइज करना होगा? नहीं, किसने नॉट कहा? नेसेसरी। इट्स नॉट नेसेसरी। या Is it क्रिटिसाइज, necessary? देखो मेरे ख्याल से थोड़ा इधर मैं क्लेरिफाई कर दूं। जी, एक ये होता है कि आप ये समझ रही है कि जैसे आपने इस्लाम छोड़ा वैसे ही आपको 10 लोगों को बताना है कि भाई इस्लाम सही नहीं है, इसमें ये फॉल्ट है, उसमें वो फॉल्ट है। इफ यू आर रेफरिंग टू दिस, तो ये बिल्कुल भी कोई मैंडेटरी चीज नहीं है कि आप एक्टिविज्म स्टार्ट कर दो या लोगों को बोलना शुरू कर दो कि भाई ये गलत है। आपने गलत समझ लिया, मान लिया, यू आर आउट ऑफ इस्लाम। अब आप किसी को बोलो एंटी तबलीग करना है करो, नहीं करना है बस अपनी लाइफ जिंदगी गुजारना है अच्छे से, इट्स अप टू यू, नॉट तो नेसेसरी। मुझे एक बात पूछना है, आपको इतना कुरान और हदीस के बारे में आपने पढ़ा है, और आप आई थिंक डिफरेंट रिलीजन के भी बारे आपने पढ़ा है। तो साहिल सर, मुझे एक क्वेश्चन आपसे, अगर इफ यू डोंट माइंड, प्लीज। तो आपके हिसाब से कौन सा गॉड ट्रू होना चाहिए? देखिए, मेरा अगर आप मेरे से पूछे, साहिल से पूछे, तो मेरी आइडियोलॉजी या मेरा जो बिलीफ है वो दुनिया से बहुत हटके है। ठीक है, जैसे कि? दुनिया में आपको, हाँ मैं बता रहा हूँ, दुनिया में आपको एग्नोस्टिक मिलेंगे, एथियस्ट मिलेंगे, क्रिश्चियंस मिलेंगे, हिंदू मिलेंगे, मुस्लिम मिलेंगे, सब मिलेंगे। मेरा बिलीफ ये है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि खुदा है या नहीं है। तो मुझे ये जानना भी जरूरी नहीं है कि भाई कौन, अगर खुदा है तो कौन सा खुदा सच्चा वाला है, क्योंकि मार्केट में क्लेम बहुत सारे लोगों के, लोगों ने बहुत सारे क्लेम किए कि ये सही है, वो सही है, या इसका सही है, उसका सही है। मेरा बिलीफ ये है कि अगर है भी तो मुझे जानने की जरूरत नहीं है, मेरा उसमें कोई बेनिफिट नहीं है, दुनिया के लिए उसके लिए उसमें कोई बेनिफिट नहीं है जानना कि कौन सा वाला सही है। मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर कोई खुदा में बिलीव करता है और स्पेसिफिकली कोई आइडियोलॉजी या रिलीजन को बिलीव करता है, तो उसमें इंसानियत के मुताबिक चीजें होना चाहिए, जो जिसमें इंसानियत को बढ़ावा मिले, ना कि दूसरी आइडियोलॉजी या दूसरे लोगों के लिए हेट हो उसमें। मेरे लिए इतना ही काफी है। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम आप कौन से खुदा को मानती है, किस नाम से मानती है, आई हैव जीरो प्रॉब्लम विद दैट। तो ये मेरा बिलीफ है, नॉट नेसेसरी कि बाकी लोगों का भी है। किसी का कुछ हो सकता है, किसी का कुछ हो सकता है, वी आर एब्सोल्युटली फाइन विद दैट। जी, तो साहिल भाई, इसमें एक चीज ऐड कर दूं मैं? जी, नेक्स्ट तो क्वेश्चन, कह रहा हूं अगर कि इसमें कुछ। मैं ये जी, कह रहा हूं कि मुझे ये पूछना है कि अगर कोई खुदा नहीं है तो दुनिया तो ऐसे नहीं बन सकता कभी भी। इंसान तो तो दुनिया मैंने नहीं बना। इसी वजह से, समीरा जी, इसी वजह से मैंने बोला ना कि जी, खुदा है या नहीं है मुझे इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, खुदा है, बनाया होगा दुनिया को, और अगर आप वो खुदा मेरी सच्चा लाइफ अगर में क्या फर्क है? नहीं, फर्क तो नहीं होगा आपका लाइफ में। वो तो हम्म हम लोग को नहीं पता कि अभी फर्क होगा या नहीं होगा, या बाद में होगा या हम्म नहीं होगा। हम्म बट अगर लेट्स से अगर आप 99% आपने इतना, आपका जितना तहकी आपने किया है 99% के हिसाब से, अगर 1% अगर इस्लाम से अच्छा हुआ और आपने उसको क्रिटिसाइज किया, और या मैंने क्रिटिसाइज किया, या हम लोग ने छोड़ दिया इस्लाम इसके लिए, तो फिर देखिए, अभी प्रॉब्लम ये है कि इस्लाम ये क्लेम करता है कि वो परफेक्ट है। अगर 99% भी वो गलत है, तो वो 1% की पॉसिबिलिटी कुछ मायने नहीं रखती। नहीं, 99% आपकी तरफ से, इस्लाम की तरफ से नहीं। नहीं, मेरे तरफ से तो मैं प्रूफ के साथ बोल रहा हूं ना, वही बात मैं मैं बोल रही हूँ, अपने वो मर्जी से तो नहीं आपने बोल रहा हूं। वही बात मैं बोल रही हूँ, वो आपने प्रूफ, जो आपने दलील दिया है 99% या 100% आपने प्रूफ दिया, वो आपने दिया है। बहुत सारे मौलाना लोग भी 100% प्रूफ करते कि इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन। कौन सा? गिव अस वन पॉइंट, समीरा जी, जो मौलाना भी 100% प्रूव करते हैं, उसका एक पॉइंट आप दे दे, यहाँ पे साबित हो जाएगा, मालूम पड़ जाएगा कि सही बता रहे या गलत बता रहे। अच्छा, आप एक पॉइंट बताइए जो इस्लाम गलत हो सकता है। एक पॉइंट? आपने एक जब कहा ये चीज कि मैं दिन रात आपकी वीडियोस आपके देखती हूँ वीडियोस देख जी, रहे, बट लाइव तो में सुनने उसमें का तो मजा हमने, अलग है, क्योंकि हम लोग को बहुत सारे लोग देखिए, सुन रहे हैं। हाँ मैं बता देता हूँ, इस्लाम जो है वो मुझे कोई भी एंगल से एक ऐसा मजहब नहीं लगता जो खुदा की तरफ से हो। उसमें ना साइंटिफिक चीजें हैं, साइंटिफिक एरर्स है। उसके बाद इस्लाम जो है वो लोगों के लिए, जो नहीं मानने वाले इस्लाम के, या एक वो अल्लाह को नहीं मानने वाले, उसके लिए हेट फैलाता है इस्लाम। कुरान
is a book with full of hates toward other ideologies या people who do not believe in Allah and his Rasul. उसके बाद इस्लाम क्लेम करता है कि रसूलुल्लाह जो है ये बेहतरीन रोल मॉडल है दुनिया के लिए. लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है. तो जब कुरान का ये क्लेम है और मैं जब रसूलुल्लाह की जिंदगी को देखता हूं तो उसमें एक नमूना जैसा या ऐसा इंसान जिसको फॉलो किया जाए, सोसाइटी के लिए बेटर हो, मुझे वो कुछ भी नहीं नजर आता है. बल्कि मुझे बहुत सारी चीजें उसमें ऐसी है जो बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ है. रसूलुल्लाह जो है वो ये कहते हैं कि मुझे इसलिए भेजा गया ताकि मैं लोगों के साथ लड़ाई करूं जब तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह ना कह दे, और जब वो ये कह देंगे तब उनका माल और उनकी जान मुझसे हिफाजत में रहेगी. तो भाई ये खुदा के तरफ से भेजा हुआ इंसान ये तो नहीं कह सकता कि मुझे लड़ाई के लिए भेजा गया है. दूसरी चीज, वो इंसान जिसको रहमतुल लिल आलमीन क्लेम किया जा रहा है, उनके सामने जब ये बात आती है कि भाई हम जब मुशरिकीन के कबीले पे जब हम रेड करते हैं, अटैक करते हैं रात में, तो उसमें मुशरिकीन के औरतें और बच्चे भी मारे जाते हैं. रसूलुल्लाह रहमतुल लिल आलमीन सबसे ज्यादा रहम करने वाले वहां पे कहते हैं कि वो बच्चे उन्हीं में से है. बच्चों के मरने पे भी जिसके दिल में रहम नहीं आए, जिसको गम ना हो, उसको मैं रहमतुल लिल आलमीन क्यों मानूं? फिर रसूलुल्लाह जो है, दुनिया जब आगे बढ़ती है, सोसाइटी आगे बढ़ती है, तो बहुत सारी चीजें जो सही नहीं होती है वो उससे ऊपर उठती है. फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड मैरिज आज पहले होता था, वो भी बच्चे बच्चे के बीच में होता था. लेकिन आज की तारीख में हर कोई, चाहे कोई भी रिलीजन वाला हो, कोई भी फेथ वाला हो, वो चाइल्ड मैरिज को सही नहीं समझता. लेकिन इस्लाम जो है वो चाइल्ड मैरिज को तो वैलिड समझता है. बल्कि जो बेहतरीन नमूना है वो खुद 55 साल की उम्र में एक 9 साल की बच्ची के साथ उन्होंने शादी किया. ओके, आई अंडरस्टैंड, ये मुझे पता है. बट ऐसे तो अभी के टाइम में तो ऐसा भी नहीं होता है कि कोई यंग लड़का कोई विधवा या कोई डाइवोर्सी से शादी भी नहीं करता है. तो रसूलुल्लाह ने वो करते हैं. नहीं करता है. किसने बोला नहीं अगर करते? अरे आप एक बात मेरा सुने, बात सुने. मैंने आपका बात हाँ. बहुत गौर से सुना है. अभी अगर आप बोले कि कोई भी डाइवोर्सी हो, उसके पेरेंट्स, कोई भी लड़का का पेरेंट्स वो लड़की को एक्सेप्ट नहीं करेगा. क्यों बोलेगा कि वो तो वर्जिन नहीं है, या तो वो पहले शादीशुदा थी, उसका बच्चा नहीं है. तो इस हिसाब से रसूलुल्लाह ने तो ये भी दिखाया कि उसने डाइवोर्सी से भी शादी किया, उसने तो विडो से भी शादी किया. तो वो इस हिसाब से तो अच्छा, मुझे एक बात बताओ समीरा जी, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको. चलो थोड़ी देर के लिए मैं कंसीडर कर लेता हूं आपकी बात. मुझे एक बात बताओ, मैं रोज 100 गरीबों को खाना खिलाता हूं, ठीक है? मैं विधवा से शादी भी कर लेता हूं, ठीक है? उसके साथ साथ अगर मैं किसी का रेप भी करूं तो मेरी जो अच्छाई है, किसी लड़की का, किसी बच्ची का मैं रेप कर दूं या कुछ ऐसा काम करूं जो गलत है, तो मेरी अच्छाई भारी पड़ेगी या मेरी ये बुराई भारी पड़ेगी? अच्छा, आपने वो मैं आंसर आपको दे दूंगी. रेप किसका किया है? अगर स्लेव्स का किया? नहीं, अगर शादी करके अगर किसी के साथ भी सोहबत करना, उसको रेप नहीं कहते. जो स्लेव्स होती है उनके साथ शादी करना क्या जरूरी होता है? शादी करना तो आपने हलाल बनाया जा रहा है उसको. शादी नहीं है ना, बिना शादी के है ना वो. और दूसरी बात, आप किस कंडीशन में कर रहे हो? इसका आपके पास में कोई प्रूफ है कि बिना शादी का है वो लोग सोहबत बनाते थे? अगर मैं अभी कर दूं प्रूफ तो दिखाइए मुझे. कुरान भरा पड़ा है इस बात से. चलिए लीजिए, अभी बता देते हैं. एडम साहब वो सूरह मोमिनून निकाल इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुकुम. यार कम ऑन मैन, स्क्रीन पे भी दिखा देते हैं ना. समीरा जी हेलो, कहां ले आओ मेरी स्क्रीन. आ गई, ये ले सर. ये देखिए समीरा जी, सूरह मुमिनून सूरह नंबर 23 आयत नंबर 5. वल्लदीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिजून. मोमिनों की इधर सिफत अल्लाह बता रहे हैं. उसमें ऊपर की आयतों में आपको नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं, ज़कात देते हैं, फालतू बातों से बचाते हैं अपने आप को. उसके बाद फिर अल्लाह कहता है वल्लदीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिजून, और वो लोग जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं. शर्मगाह यानी प्राइवेट पार्ट्स, ठीक है? इसके बाद अल्लाह नीचे एक्सेप्शन बता रहा है कि किन 2 लोगों के साथ आप सेक्स नहीं कर सकते या अपनी शर्मगाहों को आप जाहिर नहीं कर सकते. वो 2 एक्सेप्शन क्या क्या है? इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फइन्नहुम गैरु मलूमीन. सिवाय, थोड़ा नीचे करो एडम, उर्दू वाला पढ़ देता हूं मैं. हाँ, सिवाय अपनी बीवियों या अपनी लौंडियों के, तो ऐसे लोगों पर कोई मलामत नहीं है. जो 2 एक्सेप्शन अल्लाह ने बताया है जिसके साथ आप सेक्स कर सकते हो, अपनी शर्मगाहों को जाहिर कर सकते हो उनके साथ, वो कौन कौन है? एक तो आपकी बीवी या फिर आपकी लौंडी. यहाँ पे अल्लाह बिल्कुल इजाजत दे रहा है कि आप लौंडियों के साथ
सेक्स कर सकते हो और शादी की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अगर लौंडी के साथ शादी कर लोगे तो वो आपकी बीवी की कैटेगरी में आएगी, फिर दो चीज बताने की अल्लाह को जरूरत नहीं पड़ती। ये किसके वहां किसी और चालू है बंदे का बैकग्राउंड में? अनम्यूट हुआ है क्या? जरा देखिएगा। नहीं, मेरे ख्याल से समीरा खान जी का ही अनम्यूट है। नहीं, मेरा है दूसरा फोन में। ओके जी, ये मैंने आपके सामने दलील भी रख दी कुरान से, और हदीसों से तो ऐसे अंबार लगा सकते हैं जहां पे हम आपको दिखा सकते हैं कि जंग में जाते तो वहां पे वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते लौंडियों के साथ, बल्कि बाकायदा रसूलुल्लाह ने लौंडियों को यानी जो बनु कुरैजा की जो औरतें थी उनको बाकायदा उन्होंने मार्केट में बेचा है, नजद के बाजार में। तो ये रेप नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे हम? तो मैं ऐसे शख्स को क्यों बेहतरीन रोल मॉडल मानूं? भले से उसने 1000 अच्छाई किया हो, लेकिन अगर वो इस तरीके की गंदी गंदी बातें कर रहा हो, इतने गंदे गंदे चीजों को जायज कर रहा हो, तो मेरे लिए वो अच्छाई कोई काम की नहीं है। बट आप अगर ये चीज के लिए अगर ये बात अगर आप करेंगे कि ये लौंडिया का और ये, तो इससे अगर कोई स्लेव के साथ में सेक्स अगर हुआ भी होगा, मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ, बट मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं हूँ, इतना ज्यादा नहीं हूँ, ठीक है। मुझे इस्लाम के बारे में नॉलेज थोड़ा बहुत है, बट 100% नहीं। आई कैन नॉट से आई एम अ स्कॉलर और समथिंग। आई एम नॉट इट्स टू बी ओके, ऑनेस्ट। ठीक है, व्हाट्स योर पॉइंट? तो अगर आप ये बात बोलते हो कि अगर वो स्लेव्स के साथ में अगर ये, तो मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज तो है नहीं। मैंने अभी आपके सामने ये दलील रखी मैं ना। देख रही हूँ, आपने मुझे मेरे सामने में स्क्रीन रखा, मुझे पता है, बट मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। फिर भी आई विल गो, तो पता कर ले। आई विल हाँ, पता कर ले आप। और हमारी जो स्ट्रीम है उसमें कई सारे जो आपको वीडियोस है, जो क्रॉप वीडियोस है, उसमें सेक्स स्लेवरी के ऊपर हदीसों में भी क्या क्या आया है वो भी बताया, आप चीजों को देख लीजिए। और सिर्फ स्लेवरी ही नहीं, बाकी ऐसी कई सारी चीजें हैं, मैंने अभी आपको दिखाया, बच्चों के मरने पे उनको कोई दुख नहीं हुआ, वो कह रहे उन्हीं में से है। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जिससे आई मीन ऐसे तो जी बोले। नहीं आप बोलिए, क्या बोल? नहीं आप बोले, आप अच्छा बोलते हैं। साहिल, इनको आयत नंबर दे दो, ये वाली आयत नंबर दे दो पर्टिकुलर जो पता लग गया हमको। सूरह 23 की आयत नंबर 5, 6, 7। हाँ 23 की 6, 5 और 6। समीरा जी देखिए, हाँ और भी जगह पे समीरा जी आप एक बात गौर करिए, एक रिलीजन जो परफेक्ट हो उसमें तो एक भी सवाल नहीं उठना चाहिए, लेकिन ठीक है चलो हम थोड़ा कंसीडर करेंगे। एक सवाल उठा, चलो भाई एक प्रॉब्लम नजर आया तो हम उसको नजरअंदाज कर सकते हैं, इग्नोर कर दिया, एक ही तो प्रॉब्लम है ना यार, क्या एक प्रॉब्लम के लिए तुम पूरा रिलीजन छोड़ने के लिए बोल रहे हो? दो प्रॉब्लम, दो सवाल उठ रहे, चलो ठीक है, तीन, चलो ठीक है, चार, चलो ठीक है। यहां पे इस्लाम की हर बातों पे 100 सवाल उठ रहे, जी। तो फिर तो हम इसको फिर एक अच्छा रिलीजन नहीं बोल सकते ना, इसको फिर हम कल्ट ही बोलेंगे। और ऐसे शख्स को हम फिर अपना रहनुमा या रहबर क्यों माने? आप इन बातों पे गौर करें। एक दो सवाल मैं कई बार सोचता हूं कि यार चलो एक दो बात होती तो समझ में आता, यहां तो हर चीज में सवाल उठ रहे हैं। कितने सारे सवाल तो हमने अभी ये 2 साल में इतनी सारी स्ट्रीम्स की है, हर हफ्ते हम कोई ना कोई एक टॉपिक लेके आते, 2 स्ट्रीम करते हैं उस पे। एडम ने अपने चैनल, मेरा तो समझो कि मैं बहुत बेसिक चीजें उठाता हूँ, एक दो आयत सिर्फ लेता हूँ या हदीस लेता हूँ और उस पे सवाल उठाता हूँ। एडम की स्ट्रीम आप चैनल सब्सक्राइब कर ले, उसकी स्ट्रीम में आपको पूरा भर भर के नॉलेज ही नॉलेज मिलेगा। फिर रह क्या जाता है फिर इसमें रहने के लिए? क्यों मैं अपनी जिंदगी वेस्ट करूं? मुझे एक बात मुझे समझ नहीं आता है। एक तो मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं हूँ, मैं बॉर्न मुस्लिम हूँ, बट मुझे मतलब कि मैं कैसे आपको बताऊं, मतलब कि मैं बॉर्न मुस्लिम तो हूँ, बट मुझे इस्लाम से लगाव भी बहुत है। ऐसा नहीं कि मुझे लगाव नहीं है कि मैं उनको क्रिटिसाइज करती हूँ या कुछ भी, बट मुझे कोई नॉलेज नहीं है। देखिए कोई एक समीरा जी, एक सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, देखिए आपकी बात बिल्कुल वैलिड है कि हम जिस माहौल में या जिस घराने में पैदा होते हैं बाय डिफॉल्ट हमें उसके लिए मोहब्बत और लगाव होती है, ठीक है, लेकिन तब तक जब तक हम बिकॉज़ आई एम बोर्न इन मुस्लिम फैमिली, नो, आई एम अबव 18, माय एज इज 33 राइट नाउ, ओके, एंड आई एम वर्किंग आउटसाइड द कंट्री एंड आई हैव माय ओन बिजनेस इन यूएई। डोंट रिवील, अरे यार समीरा जी लिसन प्लीज डोंट रिवील।
मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स क्योंकि मैं नॉट कोई फाइन। गलत बात अपने भी रिलीजन के बारे में बात नहीं कर सकती गलत, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने अपने रिलीजन के बारे में कोई सिर्फ गलत बात नहीं आपको की। स्ट्रीम में आके सिर्फ आप ये कबूल करोगी गलत है, that could lead you into a bad situation. So I request नहीं, तो you, मैं don't अपने reveal रिलीजन your के बारे में personal गलत बात नहीं information. कर रही हूँ, मैं एक बात बोल रही हूँ कि मुझे ये बात करना है कि जो भी हम लोग मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं हूँ, फिर भी मैं जब भी कोई हदीस तो या लगाव कुरान कैसे है फिर आपका? फिर क्या लगाओ जब वही आपका बात मैं बोलना रिलीजन चाहती हूँ आपको मुझे, वही बात मैं बोल रही हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है? जब मैं इतना प्रैक्टिसिंग नहीं हूँ कि मैं 5 वक्त नमाज पाबंदी से नहीं पढ़ सकती हूँ, फिर भी मुझे इतना लगाव क्यों है ये रिलीजन से? मैं वही कह रहा हूँ ना, उसकी वजह ये है क्योंकि आप उस घराने में पैदा हुई है, आपको ये नहीं जब पता मैं है कि कभी भी क्यों लगाव। कुरान का तिलावत हम घर पे साहिल भाई, लगाते मैं हैं इस या पे कोई जवाब भी, देता हूँ अगर आप बुरा ना मनाए तो। बिल्कुल 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 एडम, प्लीज गो अहेड। क्योंकि असल में बात यह है कि इस्लाम जो है ना, वो सिर्फ एक दीन नहीं है, वो आपको अपने गिर्द घुमा के रखता है बचपन से। आपने अपने माँ बाप को देखा होगा, आपने अपने दोस्तों बहनों भाइयों को देखा होगा, कजन्स को देखा होगा, चाचे मामे तायों को देखा होगा। द होल आइडिया इज कि इस्लाम जो है ना, आपको अपने गिर्द घुमा के रखता है। आप इतनी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं है, मुझे नहीं पता आपकी फैमिली का, मैं पूछूंगा भी नहीं और बताइएगा भी नहीं। अगर मैं अपने आप को देखूं तो देयर इज अ टाइम जिस वक्त मैं बावजूद रहता होता था। हर वक्त नहीं, एक वक्त आया था मेरे ऊपर, मेरे भी जिंदगी में बड़े फेजेस थे। कुछ फेज में मैं एक बड़ा नॉर्मल तरीके से जिंदगी गुजारा, कुछ फेज में मैं बहुत मौलवी टाइप हो गया, दाढ़ी भी रख लिया वगैरह वगैरह, और बावजू होके रहना और वगैरह वगैरह। तो अगर आप देखो तो इस्लाम हमेशा आपको एक घुमन घेरी में गुजारता है। फॉर एग्जाम्पल, अब आप बाहर हो कहीं पे, यूजुअली मुसलमान आपके ही दोस्त होंगे ज्यादातर, कुछ नॉन मुस्लिम भी होंगे, लेकिन आप हर वक्त कोशिश होती है आप लोगों की, जब आप निकलते हो तो हलाल फूड ढूंढना, पोर्क नहीं खाना, फलाना काम नहीं करना। द प्रॉपर टाइप की मिंगलिंग जो होती है ना, वो आप लोग कर ही नहीं सकते हो कभी भी। क्यों? क्योंकि उस सोसाइटी के अंदर आप लोग हमेशा एक फॉरेन ही रहोगे, फॉरेनर ही रहोगे, क्योंकि आप उनके अंदर रह ही नहीं सकते उनके साथ। बिकॉज यू विल ऑलवेज गो बाय, मुझे इस तरह के कपड़े पहनने हैं, मुझे इस तरह का फूड खाना है, ये हलाल है, ये हराम है, फलाना चीज है, टमाकनी चीज है, हमारी ईदें हैं, फलाना। और तो वो चीज जो होती है ना, लगाव नहीं है, वो आपका काइंड ऑफ अ वे ऑफ लाइफ बन जाता है, और आप उसके अंदर अपने आप को सर्कल में घुमाते रहते हो। दिस इज व्हाट हैपेंस, इवन दो कि अगर आप एक प्रॉपर रिलीजियस या फॉलोवर नहीं भी हो, तो उस सर्कल ऑफ सोसाइटी के अंदर आप घूमते रहते हो, तो आपको फील होता है ये कि आप अटैच्ड हो। इनफैक्ट वो आप अटैच्ड उस लेवल पे नहीं हो, आप मजबूर हो कि आपको उसकी तरह घूमना ही घूमना है, उसके अंदर ऐसे ही घूमना है। दिस इज द रीजन। मुझे एक बात बोलना अगर वक्त हो तो। जी बताइए। है वक्त है, आप पूछिए, आज सारे डाउट्स क्लियर करके जाइए। मेरा भाई है जो मुझसे छोटा था और वो तबलीगी करता था, ठीक है? ठीक है। और वो तबलीगी करता था, वो 3 मंथ्स का चिल्ला लगाता था, 2 महीना का चिल्ला लगाता, मुझे पता नहीं है कितना मंथ्स का चिल्ला लगाता, बट वो चिल्ला बोलता था 40 दिन 4 महीना, 40 दिन 40 दिन एक 4 4 महीना महीने का का वो, एक होता है और 3 दिन का। हाँ, वो बहुत चिल्ला लगाता था और वो बहुत अल्लाह और रसूल की तरफ था, और उसका इंतकाल हो गया 2020 में, ठीक है? बट जब वो उसका जिंदगी खत्म हो रहा था, तो वो हमेशा यही बात हम लोग की पूरा फैमिली को वो सुनाता था कि मतलब कि अल्लाह का रास्ता में चलना है, असल जिंदगी वहां है। तो जब मैं कभी भी मैं मतलब कि अगर मैं ईमान से हटती हूँ, तो मुझे अपना भाई का याद आता है और उसका बात याद आता है। तो हम लोग बात को वही हुई कोई ना। भी हम लोग कोई भी नहीं है जो हम लोग को पता है कि मतलब आखिरत में क्या होगा या दूसरे जिंदगी में क्या होगा। वी nobody knows that, nobody have seen that. अच्छा, एक सेकंड यहाँ पे रुकिएगा थोड़ा सा। आपका भाई, आई एम सॉरी कि उनकी डेथ हो गई इतनी अर्ली एज में, लेकिन चलें, वो तो जन्नत में जब जाएंगे तो उनको तो बहुत कुछ मिलेगा, जैसा कि कुरान भरा पड़ा है। अगर आपने पढ़ा नहीं भी है तो कोई बात नहीं, सुना तो बहुत दफा होगा। हूरें भी मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा। एक फीमेल को क्या मिलेगा? फीमेल को वो मिलेगा जो मेल को नहीं मिलेगा। जी आपने क्या? कुरान पढ़ा होगा, जी जी द बताइए। हार्ट never can desire, the ears never listen, the eye can never see. जी, तो ये तो हर किसी के लिए है ना। देखिए बात मुझे ये है, नहीं पता मैं बता, साहिल सर, एडम सर और मे समीर सर, मे I आई don't गिव know यू। which religion you भाई endorse or whatever you are, but I have बहन, बता one तो रहा हूँ ना, request from you. जी, बता तो रहा हूँ आपको। थोड़ा सा अगर आप रुक जाएं तो आपको इसका आंसर मैं पूरा दूंगा ना। देखिए,
आपका हार्ट जो भी डिजायर कर रहा है, लेट्स अज्यूम आपका हस्बैंड जो है उस वक्त, नहीं हस्बैंड नहीं है। इस वक्त नहीं ना, अरे हो बता रहे हैं, जनरली बता रहे हैं। जन्नत की बात कर रहा हूँ ना। जन्नत में देखें, फीमेल अगर आप सारी उम्र भी शादी नहीं करेंगी ना, तो आपको जन्नत जी में हस्बैंड मिलेगा ही मिलेगा। ये जी अल्लाह ने लिखा, ठीक है, हदीसों ठीक में है भी है। वहां के किसी अच्छे शरीफ शख्स के साथ अल्लाह आपकी शादी करा देगा, जिसकी बीवी जहन्नम में चली गई होगी, या जिसने शादी नहीं जी की होगी, या कुछ ऐसा। ठीक है, तो शादी तो आपकी जन्नत में होने की है। ठीक है। जी अच्छा, अब आपका हस्बैंड है और लेट्स से कि आप जन्नत के कोई 5वें या 6ठे दर्जे के अंदर हैं, छोटे दर्जे के जी अंदर नहीं है, ठीक है, ऊपर वाले दर्जों में। तो उसके पास ढेर सारी हुरैन भी हैं, ठीक है। और आपके तमाम स्कॉलर मुत्तफिक अलैह इस बात को बोलते हैं कि उन हूरों की सरदार होंगी आप। हूरें बंदे की होंगी, गाँव तकिया लगाए बैठी होंगी, सूरह रहमान की आयत आपको बोलती है, गाँव तकिए पे बैठी होंगी, वेट कर रही होंगी, ठीक है। अब मुझे बताएं कि वो वेट कर रही हैं, आप उनकी सरदार हैं, और आपका हस्बैंड जब भी आ रहा है वो किसी एक आधी हूर को पकड़ के ले जाता है, ठीक है। आपको कैसा फील होना चाहिए सूलन? कैसा फील होना चाहिए? हम्म। ये जिंदगी में मर्द लोग धोखा दे दे रहे तो वो जिंदगी का छोड़ दो भाई, वो नहीं नहीं, जिंदगी में तो वो कुछ धोखे की सुकून बात नहीं मैं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ वहां पे वो आपकी आंखों के सामने 20 30 50 हूरें से मिली हुई हैं। डोंट फॉरगेट द नंबर, 72 की जरूरत नहीं है। डिफरेंट लेवल्स ऑफ जन्नत में डिफरेंट नंबर ऑफ हूरें मिलेंगी। तो उसको लेट से 50 हूरें मिली हुई हैं, और वो आता है और आप एक के सामने एक हूर ले जाता है, और हदीसों वगैरह में आता है 1000 साल तक एक ही के साथ मर्द लगा रहेगा, ठीक है। अब फिर आता है, फिर दूसरी को ले जाता है, आप सरदार नहीं है उनकी। हाउ विल यू फील, हाउ विल यू जस्टिफाई कि एक तो अल्लाह ने आपकी शादी करा दी वहां पे ले जाके, और उसके बाद आपका जो हस्बैंड है उसको 50 और हूरें भी दे दी, और आप वहां पे इंतजार में बैठी हुई हैं या कुछ भी है। तो एक कंटेनमेंट जो आप अभी आपने बोली कि मैं वहां पे बड़ी कंटेंट होंगी, जो भी मेरी हार्ट डिजायर होगी मिलेगी, वो कैसे मिलेगी जब आपका हस्बैंड ही आपके पास नहीं है? नंबर 1, नंबर 2, तो वहां पर ही तो कोई कुरान। गंदगी नहीं होगा ना। गंदगी की बात नहीं, वहां पे मुझे पता है सेक्स में गंदगी नहीं होगी, लेकिन सेक्स होगा, ये आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ। सो सेक्स होएगा, लेकिन वहां से खून नहीं निकलेगा प्राइवेट पार्ट में से, और जब दूसरी चीजें हैं वो गंदगी वाली नहीं होंगी, वो पाक होंगी। यूरिन नहीं आप करेंगी, पोटी नहीं करेंगी, और जब पसीना आएगा तो उसमें मुश्क की खुशबू आएगी। ये हदीस है। तो वंस अगेन, मुझे आई अंडरस्टैंड आप क्या बोलना चाह रही हैं, लेकिन वहां पे ये भी लिखा हुआ है कि उसके हाइमेन इतने फ्लेक्सिबल होगा कि जितनी दफा वो पेनिट्रेट करेगा उतनी ही दफा हाइमेन दोबारा बन जाएगा। सी, सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर रिटन। नाउ द क्वेश्चन कम्स बैक अगेन सेम, कि आप वहां पे उनकी सरदारनी तो बन के बैठी हुई हैं, लेकिन वो तो बार बार दूसरियों के पास जा रहा है। व्हाट इज यू टू गेन इन दिस काइंड ऑफ अ हेवन? आई विल रूल द 72 हुरैन। फॉरगेट 72, फॉरगेट द नंबर। क्या रूल करेंगे आप कि वो हर दफा आएगा और एक और हूर लेके चला I will जाएगा? let them do massage for me. Let them do what? Massage for me. I will let my Okay, husband. If now Allah, think if about it. Allah, Let listen, let listen. me tell If you. Allah Think He about it. have written, if Allah He have Think written about for it. my husband 72 hurin, Dude, it's I'll not be about glad. Let written, him enjoy pre-written. 72 hurin. सिस्टर, यहाँ पे एक और बड़ा Yes, मसला आ brother. गया। अब आप प्री रिटन डेस्टिनी में आ गई। अगर प्री No, रिटन I'm just डेस्टिनी में telling you. जाती You're हैं, asking जैसा me. कि अगर अल्लाह ने लिख दिया हुआ है उसकी किस्मत में 72 हूरें व्हाटसोएवर, नाउ वी हैव अनदर प्रॉब्लम। अगर लिखी ने ही पूरा करना होना है, तो भाई फिर इस दुनिया में आके टेस्ट कैसे लिया जा रहा है? क्योंकि वो तो प्री रिटन है। नाउ यू आर जी टॉकिंग अबाउट तकदीर। तकदीर में एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वो प्री रिटन है, पहले से लिखी गई है, आप उससे हट ही नहीं सकते। तो जब अल्लाह जी ने आपके मुकद्दर में जन्नत या जहन्नम दोनों में से कोई एक चीज प्री राइट कर दी हुई है, वट एवर यू डू इन दिस वर्ल्ड, अगर अल्लाह ने आपके लिए जहन्नम लिखी हुई है तो आप जहन्नम में जाएंगी जाएंगी। इवन सही मुस्लिम की हदीस आती है कि अल्लाह ने जब एक बच्चे के माँ के पेट के अंदर फरिश्ते ने, जो माँ के इंचार्ज डाला हुआ था, माँ के यूट्रस का इंचार्ज है वो फरिश्ता, जब बना रहा होता है तो फरिश्ता उससे पूछता है मैं इसको बुरा बनाऊं या अच्छा बनाऊं, और अल्लाह कहता है कि इसको इविल डूअर बनाओ। तो वो बंदा, आगे से हदीस कंटिन्यू करती है कि वो बच्चा सारी उम्र अच्छे काम करता जाएगा, अच्छे काम करता जाएगा, अच्छे काम करता जाएगा, अच्छे काम करता जाएगा, लेकिन मरने से थोड़ी देर पहले जब एक बालिश का फासला रह जाए तो उसकी तकदीर उस पर गालब आ जाएगी, क्योंकि अल्लाह ने तो तकदीर में लिखा था कि इसने जन्नत में जाना है। तकदीर उस पर गालब आ जाएगी और वो एक ऐसा काम कर देगा जिसकी वजह से उसकी सारी नेकियां ज़ायल हो जाएंगी और अल्लाह उसे जन्नत में फेंक देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि नो मैटर व्हाट यू डू इन दिस वर्ल्ड, अगर अल्लाह ने आपकी तकदीर में लिख दिया जहन्नम में जाना, तो जहन्नम में ही जाओगी आप, कोई नहीं बचा ये सकता आपको। अच्छा ये लिखा हुआ है। आप देखना चाहती हूँ, मैं स्क्रीन पे ले आता हूँ, कोई मसला नहीं मुझे। दिखाए। ओके, गिव मी 1 सेकंड, मैं जरा वॉक करते करते आपसे बात कर रहा था, मैं अभी स्क्रीन पे ले आता हूँ। तो देखिए, ये जब आप इस किस्म की बात करेंगी तो फिर तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है क्या प्रॉब्लम? कि प्री रिटन में प्रॉब्लम हो गया ना। प्री रिटन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि नाउ यू हैव नथिंग
to survive. You have nothing to survive at all. बल्कि ये ले बकरे मिल गया मुझे, ये सही बुखारी की हदीस है, मुस्लिम की भी नहीं है। एक सेकंड, ये देखें, उर्दू में पढ़ लेते हैं, आसान हो जाएगा। नहीं मुझे उर्दू नहीं आता है। ओके, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, इंग्लिश में, नो वरीज। ओके, Allah Messenger, the truthful, truly inspired, each one of you collected in the womb of his mother 40 days and then turned into a clot, equal period, turned into a piece of flesh, similar period, and then Allah sends an angel and orders him to write 4 things. 4 चीजें लिखनी है. His provision, खाना पीना कितना है उसके इस दुनिया में, इसकी उम्र कितने साल जिंदा रहेगा, and whether he will be a wretched or a blessed doer. ये wretched बंदा होएगा, evil होएगा या अच्छा होएगा. Then the soul is breathed into him, और फिर उसके अंदर रूह फूंक दी जाती है. A person among you, तुम्हारे में से एक बंदा, may do the deeds of the people of the fire till there is only 1 cubit and arm breadth distance between him and fire. एक बंदा है, सारी उम्र बुरे काम करता है, फायर वाले जहन्नमी काम करता है, जब तक कि उसके और मरने के दरमियान में एक बालिश का फासला, एक आर्म नहीं रह जाता, एक आर्म बैंड. बट देन दैट राइटिंग, तो फिर जो तकदीर अल्लाह की जो उसने लिखी थी, which Allah has ordered the angel to write, जो अल्लाह ने एंजल को कहा था राइट करने का, precedes and he does the deeds of the people of paradise and enters it. और वो मरने से थोड़ी देर पहले एक बालिश, एक रिस्ट बैंड, आर्म बैंड ब्रेथ का डिस्टेंस रह जाता है, वहां पे वो एक अच्छा काम कर लेता है या 2 अच्छे काम कर लेता है, जिसकी वजह से अल्लाह उसे जन्नत में डाल देगा. एंड अ मैन मे डू द डीड्स ऑफ द पीपल ऑफ द पैराडाइज टिल देयर इज 1 क्यूबिट और 2 बिटवीन हिम एंड पैराडाइज. और एक बंदा सारी उम्र अच्छे काम करता है, सारी उम्र, सिर्फ 1 या 2 क्यूबिट का फासला रह जाता है मरने से पहले, एंड ही डज एंड द राइटिंग प्रोसीड्स, और राइटिंग प्रीसीड कर जाती है, एंड ही डज द डीड्स ऑफ द पीपल ऑफ द फायर एंड एंटर्स इट. और तो क्या रह गया? अगर आप तकदीर की बात करती हैं, तो तकदीर तो इस्लाम को वैसे ही खत्म कर देती है. अल्लाह के सामने जाके आपको बोलना पड़ेगा फिर कि अल्लाह तूने खुद लिखा था मेरी जिंदगी में जहन्नम, जब तूने खुद लिख दिया था तो मोहम्मद जहन्नम में डाल क्यों रहा है? मेरे पास तो फ्रीडम ही नहीं थी, फिर तूने लिख दिया था वही होना था, तो फिर मुझे तूने माँ के पेट में जिस वक्त में थी, तूने फरिश्ते को कह दिया इसकी किस्मत में रैचेड डूअर लिख दे, तो मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती थी, तकदीर ने तो गालिब आना ही आना था, तूने लिख दिया था पूरा होना ही होना था, तू सजा कैसे दे सकता? Make sense? I'm listening. No, does I that need make to- sense? I have to check. I cannot say yes or no. Okay. तो अगर आप अपनी जो बात आप सुन रही हैं उसको सोच के सिर्फ और सिर्फ एक लॉजिकल जवाब भी नहीं दे सकती, तो मेरा मतलब है व्हाई एम आई टॉकिंग क्वाइट फ्रैंकली. आपको मैंने कहा मेक्स इस चीज को, ये चीज मेक सेंस करती है कि क्या किसी गॉड को ऐसा होना चाहिए कि आपको उसने प्री राइट कर दिया है कि जन्नत में जाओगे, जन्नत में जाओगे? व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट? फॉरगेट इस्लाम, किसी भी गॉड को. अच्छा, अगर जिंदगी अगर ऊपर वाला ने दिया है, तो वो इंसान को अल्लाह ताला ने अकल भी दिया है, ब्रेन भी दिया है. लेकिन यहाँ पे नहीं है ना, देखिए वो ब्रेन से ही अच्छे एक काम कर रहा होगा ना, एक लेकिन जब सेकंड. तकदीर गालिब आ जाएगी तो आप करोगी ना गलत वाला काम. मैं तो नहीं कह रहा ना. According to Allah, human is the best creation. It Best does not creation. matter. तो अगर आपको वो पता होना चाहिए कि आप क्या गलत कर रहे हो, आप क्या सही कर रहे हो. बाजी, तकदीर किसे कह रही हैं आप? आपने अभी अपने हस्बैंड के बारे में क्या कहा था? अगर उसकी तकदीर में लिखी होंगी तो उसे मिलेंगी हो रहे. उसकी तकदीर नहीं, अगर वो होगा तो कोई बात नहीं है. ये आपका लफ्ज तकदीर, उसकी वजह से मैं यहाँ पे आया था, और ये आपके पास ठीक है. तकदीर है, यहाँ पे तकदीर है. क्या तकदीर है? जो अल्लाह ने लिख दी हुई है. देखिए, जब आपने ये पढ़ा और जैसे ही आपको, और ये भाई अल्लाह यहाँ पे आपको फ्रीडम ऑफ डूइंग कहाँ दे रहा है? वो कह रहा है कि मेरा जो प्री रिटर्न है वो गालिब आ जाएगा, वो प्रीसीड कर जाएगा और फौरन बुरा बुरा काम कर लोगे. एक बंदा वो 99 साल जिंदा रहता है, 98 साल 11 महीने वो अच्छे काम करता है, आखिर में मरने से पहले वो एक ऐसी बात कर जाता है कि अल्लाह उसे जन्नत में डाल देगा. क्यों? क्योंकि उसने प्री राइट कर दिया था उसके बारे में. तो भाई इसमें कसूर उस बंदे का ही अल्लाह का है. 1 महीने का गलत काम 99 साल 11 महीनों के अच्छे कामों के बराबर कैसे हो सकता है? थिंक अबाउट इट. क्योंकि इस्लाम में एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, गुनाह कबीरा, गुनाह सगीरा, और फिर इन दोनों के बीच के ढेर सारे गुनाह. ये गुनाह कबीरा और सगीरा क्यों होते हैं? गुनाह तो गुनाह होना चाहिए. गुनाह की तो कोई इंपैक्ट आप और मैं ह्यूमन एज ए ह्यूमन जज ही नहीं कर सकते. कैसे नहीं जज कर सकते? Okay. अगर कोई चोरी करता है तो उसको थोड़ी उम्र कैद का सजा होता है, कोई मर्डर करता है उसको उम्र कैद का सजा होता है. बिल्कुल ठीक हो गया. ओके, नाउ थिंक अबाउट, अब आप गुनाह होता है, बट गुनाह का भी कोई मतलब लेवल होता है. जी, एग्जैक्टली, ये इस्लाम ने लेवल डाले.
which is very very wrong. नहीं, क्यों? ये इस्लाम का नहीं, अगर आप कोई कंट्री वाइज में भी देखने जाओगे तो चोरी का सजा में इतना दिन का सजा होगा, मर्डर में इतना दिन का सजा होगा, रेप में इतना दिन का सजा होगा। ये तो गवर्नमेंट भी यही बात बोलता है भाई, Because इस्लाम they का are बात को भी humans. आप छोड़ दीजिए। Because तो they are humans. तो जब Oh, जब now- ह्यूमंस ये बात बोल सकते तो फिर ऊपर वाला सगीरा और कबीरा क्यों नहीं कर सकता फिर? Exactly. Now, जो देखें, जो आपकी इस दुनिया में ह्यूमंस की गलतियां हैं उसकी सजाएं इस्लाम के अंदर डिफरेंट हैं, और वो इस दुनिया की सजाएं हैं। मैं किसी भी गुनाह को सगीरा कबीरा किस लेवल पे कह रहा हूँ? गॉड लेवल के ऊपर। अब आप गॉड लेवल के ऊपर देखो, मैं आपको गॉड लेवल के ऊपर थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूंगा, अगर आपको समझ आ जाए तो। ठीक है, गॉड लेवल के ऊपर आपने कहा कत्ल की सजा उम्र कैद है, राइट? यही आपने कहा ना, किसी ने किसी नहीं, को कत्ल किया कत्ल उसकी की सजा सजा होना चाहिए। कत्ल, अगर कोई somebody is murdering someone, उस जान के बदले जान होना चाहिए। ओके, जान के बदले जान होना चाहिए। ठीक है, चले, नाउ लेट्स पुट इट दिस वे। नाउ इमेजिन एक बंदा है, वो गाड़ी पे जा रहा है दूसरे बंदे के साथ, दो बंदे दो डिफरेंट गाड़ियों में जा रहे हैं, और एक बंदे को रोड रेज हो जाता है, गुस्से में आ जाता है रोड पे। वो दूसरे बंदे को ऐसी गंदी ओवरटेक करता है कि वो बंदा इतना गुस्से में आता है कि वो एक्सीडेंट कर मारता है। जी। अब ये जो बंदा जिसने रोड रेज किया था, दूसरे बंदे को गुस्सा चला था, अब इसका इस्लाम के मुताबिक तो बड़ा छोटा सा गुनाह है, वेरी स्मॉल, क्योंकि उसने सिर्फ रोड रेज किया, सिर्फ गुस्सा दिखाया, और गुस्सा दिखाने के इस्लाम में बहुत छोटा गुनाह, एक सगीरा से भी सगीरा, छोटा सा है। इस्लाम में पहला बात नहीं, गुस्सा तो इस्लाम में पहला वर्ड है कि हराम है। हराम है ना, लेकिन छोटा गुनाह है ना, कबीरा में नहीं है ना, ये तो समझा रहा हूँ आपको, कबीरा में नहीं है। हराम मतलब हराम मींस प्रोहिबिटेड। हर बाजी बात सुने, हर प्रोहिबिटेड चीज ही गुनाह बनती है ना। क्या इस चीज को समझ नहीं रही है? गुनाह क्या होता है? प्रोहिबिटेड काम करने को गुनाह कहते हैं ना। देयर इज सगीरा गुनाह एंड कबीरा गुनाह। अभी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, बोला है कि वो रेज हो जाता है। तो अगर हम इस्लामिक तरीका से देखने जाएंगे, अल्कोहल को भी तो इस्लाम ऐसा चीज है कि उसने उसको हराम दिया गया, प्रोहिबिटेड किया गया है। आज अगर इंसान अल्कोहल पी के ड्राइव करता है तो कितना एक्सीडेंट होता है? बिल्कुल होता है ना, बिल्कुल होता है। हाँ, तो क्यों इस्लाम ने उसको अल्कोहल को प्रोहिबिटेड किया? मैं अभी अपनी बात कंप्लीट नहीं किया था मैंने। क्या हम वापस होते चले जाएं अल्कोहल पे जाने से पहले? जी। ओके, तो इस्लाम के मुताबिक गुस्सा एक सगीरा गुनाह है, कबीरा में नहीं आता। दुनिया का कोई स्कॉलर, कोई मुफ्ती नहीं इसको कबीरा गुनाह कहेगा। लेकिन उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि उसने एक्सीडेंट कर मारा और शायद उसकी जान चली गई दूसरे बंदे की। अब जान का बदला तो जान है, लेकिन इस्लाम इसमें उसकी जान नहीं लेता। चलें इसको छोड़े, उसने जिस बंदे के साथ एक्सीडेंट किया ना, ठीक है, वो कहीं पे जा रहा था इमरजेंसी में, ठीक है, वहां पे उसकी बेटी खड़ी थी, वो वहां पे उसका एक्सीडेंट हो गया, बंदे का, दूसरे बंदे का जिसके साथ उसने एक्सीडेंट किया था, उसकी बेटी को 4 बंदे उठा के ले गए, उसका रेप कर लिया जी। एक कत्ल हो गया, एक लड़की का रेप हो गया। ये सारे के सारे अगर आप गॉड लेवल से देखो, जो बटरफ्लाई इफेक्ट्स हैं, अल्लाह मियां को कुरान में नहीं पता था इन चीजों का। क्यों अल्लाह ने गुनाहों को सगीरा और कबीरा में क्यों डिवाइड कर दिया? जी, अल्लाह मियां को पता नहीं था तो आपको कैसे पता चल गया? क्योंकि अल्लाह को अगर पता होता तो गुनाहों को सगीरा और कबीरा, छोटे और बड़े में डिवाइड ना करता। इस दुनिया में पनिशमेंट को छोटे बड़े में आप डिवाइड कर सकते हो। चोर के हाथ काट दो, कत्ल का बदला कत्ल कर दो, ये इस दुनिया का है। नहीं, चोर का हाथ काटना दुनिया का नहीं है, चोर का हाथ काटना इस्लामिक है। हाँ ना, तो अल्लाह ने इस दुनिया में दिया ना आपको। चोर की जो सजा जहन्नम में मिलेगी वो सेपरेट है, इस दुनिया में हाथ काटना है ना। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ। कितना बड़ा सजा है, अगर आप चोरी कर रहे हो तो उसके लिए हाथ काटना है। तो ये अच्छी सजा है क्या? ये बहुत बुरी सजा है बाय इटसेल्फ, क्योंकि एक अंडे की चोरी पे काटना है। भाईजान, ये आपका सवाल का जवाब है। जब आप ये बात बोले चोरी करने के लिए हाथ का सजा है, तो मारने के लिए फिर क्या सजा होना चाहिए? साहिल देखिए कितनी जबरदस्त बात हो रही है यहाँ पे, कि मैंने समझा था कि बड़ी अच्छी और ओपन माइंडेड है, लेकिन इनकी भी अपंग लगा हुआ है फुल किस्म का, फुल अपंग लगा हुआ है। समीरा जी को आपको बुरा क्यों लग नहीं? समीरा जी क्वेश्चन कर आपको तो मुझे हाँ अच्छी बात है। नहीं आपको जवाब दे रहे हैं समीरा जी, टेंशन ना ले। समीरा जी थोड़ा बेसिक ही रखो, बेसिक या हाँ समीरा जी टेंशन है। समीरा जी आपको मालूम है, चलो अभी रूल्स विल्स की बात हो रही है, आपको मालूम है कि इस्लाम में अगर किसी लड़की का रेप हो जाए, सर एक सेकंड पहले कट हैंड कट पे चले, थोड़ा सा हैंड कट पे चले। हाँ चलो हैंड कट पे चले आते हैं। अच्छा, एक बंदा है जिसने रोटी चोरी की है, इस्लाम ने उसका हाथ काटना है कि नहीं काटना? जी नहीं काटना है। ओके, सही बुखारी की हदीस है, इसका क्या करूं मैं? निकालिए आपके सामने। ये एक रोटी चोरी करने के लिए अगर हाथ कटता दिखाइए मुझे। जी प्लीज देखिए ना, पढ़िए प्लीज। सामने है, सामने आपके। मैं पढ़ रही हूँ, पढ़ने में भी टाइम लगता है, मैं आपकी तरह पूरा ऊंचा पढ़ लीजिए। मैं पढ़ लेता हूँ जी, ऊंचा पढ़ ले, नहीं तो मैं पढ़ लेता हूँ। अल्लाह के अपोस्टल ने कहा, अल्लाह कर्स द थीफ, अल्लाह चोर को कर्स करता है, लानत भेजता है, who steals an egg
for which his hand is to be cut off, और steal a rope, यहाँ वो एक रस्सी चोरी करता है, for which his hand is to be cut off. अंडा जो चोरी करेगा वो खाने के लिए करेगा ना जी, और हो सकता है वो Okay. किसी और का खाना चोरी करे हो जो खुद भूखा मर रहा होगा। ओके, डज नॉट मैटर। आपने भी कहा था कि रोटी नहीं तो अभी चोरी आप करने के आपने लिए, जब एक सेकंड देखिए बात भाईजान सुने भाईजान सुने सुने भाईजान एक कंडीशन सेकंड, नहीं भाईजान बताई। भाईजान समिया समिया समीरा समिया हेलो, वहां पे जी, एक भूखे नंगे का चोरी करे या एक कंडीशन नहीं अमीर का बताया। चोरी करे, हाँ, नो कंडीशन, कंडीशन अंडा नहीं। चोरी करने के ऊपर है। तो और ये ये तो हम लोग को समझना होगा ना भैया। नहीं, हमको ओके कैसे समझे? कौन आप सी कौन हो? कौन सी शरीयत में आपने इस टाइप की बाउंड्री वॉल्स लगा सके हैं क्योंकि अल्लाह ने नहीं लगाई? आपके शाफियों ने नहीं लगाई, हनफियों ने नहीं लगाई, मालिकियों ने नहीं लगाई, किसी ने नहीं लगाई। आपके चारों मुज्तहिदीन जो हैं जिनकी बेस के ऊपर पूरा सुन्नी इस्लाम खड़ा है, उनमें से किसी ने नहीं लगाई। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने नहीं लगाई, क्योंकि मोहम्मद जी, ने नहीं लगाई। चोर की हम्म, चोरी के ऊपर हाथ काटना है, डजंट हम्म, मैटर उसने गरीब से चुराया उसने अमीर से चुराया, क्या करें? अच्छा, और भाई किसी का अंडा छीन लेने से, एक दिन भूखा रहने से आदमी मर नहीं जाता है। आप एकदम एक्सट्रीम लेवल पे चले गए, हालांकि ये कंडीशन उधर दिया। समीरा जी देखिए, पहली बात तो आर यू ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ? I am honest with myself. Why I will pay and I will come to your stream. Tell me. थैंक यू। सो यू आर Who ऑनेस्ट टू have the योरसेल्फ। money? Listen, और who have the money साहिल and भाई, who इंसान have का this much अंडा teaching? Listen, who have this much money in this time, in this life, that they will spend to talk nonsense at the middle of night? Who have the एग्जैक्टली time? तो अब आप Nobody has. तो समीरा I जी just want to आई make होप myself satisfied, and that's why I तो ये came to your इससे stream. आप इससे भी सेटिस्फाई नहीं हुई कि आप जिस मजहब को मान रही है या अच्छा समझ रही है, जिसको आप डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, वो इस तरीके के कानून आपको बताता है। कुछ चीजें मैंने बताई, स्लेव्स के साथ सेक्स करना बिना शादी के, वो भी हमने साबित किया। उसके बाद आपको ये चोर वाला मामला भी बताया, तकदीर वाला मामला बताया, चोर वाला मामला बताया, जिसमें सिर्फ एक अंडे के वजह से या रस्सी चुराने की वजह से आपके हाथ काट दिए जाए। क्या ये एक बेहतरीन सोसाइटी के लिए ये नियम हो सकते हैं अगर इस अगर तरीके के? अगर 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 हम लोग दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, साहिल भाई, कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से? हाँ, एक सेकंड, अगर हम लोग दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, लेट्स से एक कौन अंडा से चुराने point of वाला को अगर हम लोग हाथ नहीं काटते, एक अंडा चुराने हम्म। वाला का हाथ नहीं काटते, कल वो जाके कोई और बड़ा चीज चुराएगा, फिर काउंसलिंग होती नहीं है? काउंसलिंग नाम की कोई चीज है क्या? नहीं है क्या? अगर इस तरीके से समीरा जी, अगर हर अंडे वाला अंडा चोरी करने वाला या कोई दूसरा चोरी करने वाले का आप हाथ ही काट दोगे, तो वो आदमी क्या जिंदगी भर फिर अपंग होके भिखारी बन के घूमे? और दूसरी बात काउंसलिंग हेलो, नाम की चीज है क्या? नहीं नहीं, वो किसी सोसाइटी भी पे लायबिलिटी बन जाएगा फिर। और साहिल, किसी भी कंट्री में चले जाओ आप, खाना पीना चोरी करने वाले को ज्यादा चपेट पड़ जाएगी, उसे जेल में भी नहीं डालते। अगर कोई गरीब से तंदूर से भी कोई रोटी चुरा ले तो ज्यादा लोग उसे चपेट मार देंगे, तूने क्यों चुराई, मांग लेता हम तो खुद दे देते, तू मांग लेता हम तो रोटी दे देते, लाइक उसको चपेट मार देंगे ज्यादा। दैट्स इट। क्योंकि वो इतना भूखा होगा बेचारा कि वो अंडा चुरा रहा है, इतना भूखा होगा कि वो रस्सी चुरा रहा है अगर रस्सी बेच के अंडा या रोटी ले सके। दिस इज द लेवल। समीरा जी, आप क्या डिफेंड करने की कोशिश कर रही है? इट्स पता नहीं इम्पॉसिबल। मुझे खुद नहीं मालूम है कि मैं आप हाँ, एक पढ़ी लिखी लड़की है समीरा जी, आप एक पढ़ी लिखी लड़की है। आप सोचो कि आप क्या डिफेंड करने की कोशिश कर रही है। व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी यू नो यू आर लुकिंग फॉरवर्ड, कि आप इस तरीके के सवाल यानी क्या कहते हैं उसको, रूल्स को आप एक नॉर्मल समझ रही है। इट्स सो पैथेटिक कि आप किसी का हाथ काट दे ये कह के कि वो आगे ना चुराए। काउंसलिंग है यार। बच्चे भी जो 14-15 साल के बच्चे होते हैं वो भी घर से पैसे चुरा लेते हैं, तो क्या आप उनके हाथ काट देंगे? तो इस्लाम में ज़कात और खैरात किस चीज के ज़कात लिए? साल में है ना, साल में एक दफा है, खैरात और फर्ज नहीं सिर्फ है, ज़कात ज़कात भी साल में फर्ज एक है। ही बार है, चैरिटी देना अलाउड नहीं है। जी, फर्ज नहीं है ना चैरिटी, सुन्नत तो चैरिटी है, इज नॉट फर्ज। सो सुन्नत तो सुन्नतों है, पे आपने कितना अमल कर लिया? सुन्नत कितने तो करना मुसलमान खुद अमल चाहिए। कर, नमाज नहीं पढ़ रही है। खुद तो आप नमाज नहीं पढ़ रही और मैं हो कितने, सकता है आपको झूठ बोल रही होंगी, मैं आपको हो सकता है झूठ बोल। ओके तो आप झूठी हैं ऐसे अंदाजा हो गया हमें। नाउ नाउ बात ये है कि अगर आप सुन लें बात, जी सुने सुने मैं सुने, आपको बात तो सुन ही रही हूँ, आपने जो नहीं जो ना, मुझे दलील आपने कहा ना मैं आपको चैरिटी है दलील ये तो देती देखिए हूँ। पॉइंट अभी एक जज मिनट एक मिनट समीरा जी, थोड़ा जी। सुन भी लीजिए आप क्या पॉइंट जी, दिया जा जी। रहा है। एडम प्लीज गो अहेड। जी, जो चैरिटी होती है वो हर बंदा करता है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे ना हो। इट्स नॉट समथिंग फर्ज, नंबर 1। नंबर 2, ज़कात जो है वो हर मुसलमान पे फर्ज नहीं है। मैं इवन शरिया में भी लास्ट टाइम दिखा रहा था लोगों को कि ज़कात के भी इवेड करने के उन्होंने तरीके बताए हुए हैं कि कोई बंदा उसके पास इतने ऊँट हैं कि उसके ऊपर साल बाद ज़कात बनती है, तो वो साल खत्म होने से पहले ऊँट बेच दे
तो उसके ऊपर अब ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। ये मेरी लास्ट लाइव स्ट्रीम में मैंने दिखाया था। क्यों? क्योंकि अब उसका जो माल है, वो ज़कात देने वाले माल से कम हो गया है। चूँकि वो कम हो गया है, लिहाज़ा अब उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। सो ज़कात एक ख़ास माल होने के बाद जो 1 साल तक आपके पास सेव्ड रहा है, उसके ऊपर है। आपके अपने घर पे नहीं है जिस पे आप रहते हो और उसमें किसी भी किस्म के जो भी आपका साज़ो-सामान है उसके ऊपर नहीं है और जो ऊँट या घोड़े की आप सवारी करते हो वो भी नहीं है। यानी कि कार्स के ऊपर भी नहीं है जिन पे आप जाते-आते हो। तो एट द एंड ज़कात साल में 1 बार निकाल भी दोगे, तो उससे किसी भी हर गरीब का भलाई नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2 चैरिटी इट्स डिपेंडेबल, हर कोई चैरिटी नहीं करता, नंबर 1। नंबर 2 हर अदर रिलीजन और नॉन रिलीजियस पीपल भी चैरिटी करते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि अगर रोटी चुराने वाले की चपेट मारेगा ना कोई, तो उसे कहेगा भाई तुम रोटी माँग लेते मैं दे देता। दैट इज़ कॉल्ड चैरिटी। तो चैरिटी तो हर जगह पे होती है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद इस्लाम। Yeah. It's nothing to do with Islam, okay? तो समीरा जी अब क्या बचा है इसमें यार? यू आर ट्राइंग टू डिफेंड समथिंग व्हिच इज नॉट